वीडियो में हम आपको डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज बताए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, और जब इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर अगले एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें कह रहा था 4.2 में कि विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। क्या प्रूव दैट है? तो पहला क्वेश्चन है x y z a b c x plus a y plus b z plus c is equal to 0। ये प्रूफ करना है विदाउट। ये क्वेश्चन इसमें यहाँ पे ये दिया हुआ है कि विदाउट, हम यहाँ पे आपको बताए थे कि इसमें प्रॉपर्टीज के डिटरमिनेंट विथ यूजिंग, विदाउट विथ यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, नॉट विदाउट, विथ यूजिंग डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए प्रूफ करना है। और लिखा हुआ इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना है। यह बात याद रखना है कि एक्सपेंड नहीं करना है। तो जब इस सवालों को बनाएंगे तो सॉल्यूशन में एलएचएस को लेके चलेंगे। एलएचएस में लिखा हुआ एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। अब चूंकि इसमें प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है तो प्रॉपर्टीज बताए थे किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में दो एलिमेंट का अगर समेशन होता है तो उसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये होगा एक्स वाई जेड ए बी सी। इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक पार्ट में होगा एक्स वाई जेड हो गया, प्लस यहां पे है एक्स वाई जेड ए बी सी। तो हमने बताया था किसी भी डिटरमिनेंट का दो रो या कॉलम अगर आपस में आइडेंटिकल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो जैसे पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू 0 होगा। दूसरा और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू 0 होगा। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और ये आरएचएस हो गया। इसमें हमने क्या किया कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हमने किया कि प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया, और प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करने के साथ साथ हमने इसको एक्सपेंड किया नहीं, तो ये आपका आराम से सवाल जो है वो बन गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है उसके बारे में ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि a माइनस b माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसको 0 करना है। अब हम जैसा आपको बताया कि डिटरमिनेंट के अंदर में आप किसी भी रो या कॉलम को आपस में जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करें तो ध्यान दीजिए। इसका नाम होता है R1, ये होता है R2, ये होता है R3। हम R1 को कन्वर्ट करने वाले हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 में। तो डेल्टा का वैल्यू हो जाएगा, ये तीनों आपस में जुट जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, तो ये 0। ये तीनों आपस में जुट जाएगा तो 0, ये तीनों आपस में जुट जाएगा तो 0। यहाँ पे ये b माइनस सी है, यहाँ पे ये c माइनस ए है, यहाँ पे a माइनस बी है, ये c माइनस ए है, ये a माइनस बी है, और ये b माइनस सी है। अब हमने बताया था कि किसी भी डिटरमिनेंट की किसी भी रो या कॉलम में अगर सारा वैल्यू 0 हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला रो में सारा वैल्यू 0 है, इसका वैल्यू 0, एंड दैट इज इक्वल टू आरएचएस। आराम से बता सकते हैं कि इसका वैल्यू आरएचएस के बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए इस सारे सवाल में प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर और कुछ कर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन क्या है उसके बारे में ध्यान दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कहते हैं 2 3 5 7 8 9 65 75 86 is equal to 0।
जैसा आप जानते हैं कि डिटरमिनेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन में और जीरो लाने के लिए बस दो ही चीज का इस्तेमाल करना है, या तो सारा का सारा रो या कॉलम जीरो हो जाए, या दो रो या कॉलम आपस में प्रोपोर्शनल हो जाए, या दो रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए। तो हम ऐसा करते हैं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसी क्वेश्चन को बहुत सारे स्टाइल से आप बना सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम C3 को चेंज करते हैं C3 माइनस C1 में। तो ये हो गया 2 3 5 7 8 9, ये हो गया 63 72 81। अब इसमें हम क्या करते हैं कि फ्रॉम C3 टेक कॉमन 9, क्योंकि इसमें सब में 9 कॉमन होगा तो 9 को बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे 9 को बाहर निकालेंगे तो होगा 2 3 5 7 8 9 7 8 9। क्योंकि C2 और C3 आइडेंटिकल है तो आपस में इसका वैल्यू 0 होगा, और 9 इंटू 0 इसको 0। यही एक प्रोसेस नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारा प्रोसेस है। अब ये तो हम पहला तरीका बताया, आइए अब हम दूसरा तरीका बताते हैं। सेकंड मेथड कहते हैं क्या कि जब सॉल्यूशन करेंगे तो C3 को चेंज कर रहे हैं, C3 को हम चेंज कर रहे हैं C3 माइनस 9C2 में। तो ये 2 3 5 है, ये 7 8 9 है, मतलब इसका 9 गुना इसमें से माइनस कर रहे हैं। तो 9 से 63, ध्यान देना यहाँ पे 65 था, तो 9 से 63 65 में से जाएगा तो ये 2 होगा, 9 8 जा 72 ये 3 होगा, 9 9 जा 81 ये 5 होगा। पहला और तीसरा कॉलम आइडेंटिकल है, इसका वैल्यू 0 होगा। नॉट ओनली सेकेंड मेथड, एक थर्ड मेथड के ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स है तो सब मेथड से आप इसे बना सकते हैं। थर्ड मेथड क्या कहता है? थर्ड मेथड कहता है कि एलएचएस में 2 3 5 7 8 9 65 75 86 है। हम यहां पे C1 को चेंज करते हैं C1 प्लस 9C2। इसका 9 गुना इसमें हम जोड़ेंगे तो ये होगा 65, 9 गुना जोड़ेंगे तो होगा 75, 9 गुना जोड़ेंगे तो ये होगा 86, ये 7 8 9 65 75 86। अब आप देखो ये C1 और ये C3 आइडेंटिकल हो गया, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो इसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया। ये आप जैसे हो गया। तो ये थर्ड प्रॉपर्टीज, थर्ड मेथड है। तो आप एक ही क्वेश्चन को कई मेथड से बना सकते हैं, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहते हैं कि 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C B A प्लस C C A प्लस B इज इक्वल टू 0। जैसा आप जानते हैं किसी भी डिटरमिनेंट को 0 करने के लिए उसका सारा रो या कॉलम आपस में आइडेंटिकल होगा। सारा रो या कॉलम अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 0 होगा, या कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका वैल्यू 0 के बराबर होता है, या कोई भी दो रो या कॉलम अगर आपस में प्रोपोर्शनल हो तो उसका वैल्यू 0 होता है। हम यहाँ पे काम करते हैं सॉल्यूशन। वैसे बनाने का बहुत सारा तरीका है। ये BC CA AB हम ब्रैकेट को ब्रेक कर देते हैं, AB प्लस AC AB प्लस BC AC प्लस BC। इस क्वेश्चन को अगर आप गौर से देखेंगे और मेरे नजर से देखेंगे तो हमें लगता है कि AB प्लस AC तो है, इसमें BC जोड़ देंगे तो AB प्लस BC प्लस AC होगा। इसमें अगर जोड़ देंगे तो AB प्लस BC प्लस AC होगा। इसमें अगर जोड़ देंगे तो AB प्लस BC प्लस AC होगा। और जब किसी रो या किसी कॉलम में एक ही जैसा एलिमेंट हो तो यू कैन टेक कॉमन फ्रॉम दैट रोज और कॉलम। तो हम ऐसा करते हैं कि हम C3 को चेंज करते हैं C3 प्लस C2 में। तो डेल्टा का वैल्यू 1 1 1, ये BC CA AB
ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब आप देखो इसको और इसको अगर आपस में देखोगे तो ये प्रोपोर्शनल है, इसका वैल्यू 0 होगा। हम यहाँ पे इसका वैल्यू 0 लिख सकते हैं, लेकिन आपको और बढ़िया से समझाने के लिए हम कहते हैं टेक कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए फ्रॉम C3। तो ये हो जाएगा 1 1 1 बी सी सी ए बी 1 1 1, और चूंकि हम कॉमन निकाले थे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकल गया। तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू 0, और इसका वैल्यू 0 के बराबर हुआ। यह है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से सुनना, हमने इसको ब्रेक कर दिया, इसमें इसको ऐड कर दिया, ये कॉमन निकाल दिए, दो आइडेंटिकल हो गए, इसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। आर प्लस पी पी प्लस क्यू वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड। अब करना क्या है वो ध्यान सुनना, क्वेश्चन के आंसर के ऊपर भी ध्यान देना है, और डिटरमिनेंट में ये मेथड होता है कि यू डोंट हैव टू थिंक, यू हैव टू डू ऑपरेशन। आप सोचोगे तो सवाल बनेगा नहीं, आपको केवल काम कर देना है। जैसे हम ऐसा काम करते हैं कि 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस तीनों को अगर आपस में ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लो क्या होता है। इस तीनों को आपस में ऐड कर दो तो सॉल्यूशन में ऐसा काम करते हैं कि R1 को चेंज करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 में। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो इस तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका टर्म हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये सी प्लस ए है, ये आर प्लस पी है, ये जेड प्लस एक्स है, ये प्लस बी है, ये पी प्लस क्यू है, ये एक्स प्लस वाई है। अब 2 2 2 पहला वाला रूम है तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सी प्लस ए, आर प्लस पी, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस वाई। ये टर्म हो गया। अब इसमें करेंगे क्या तो ध्यान से सुनिएगा। करेंगे क्या तो ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है ए, तो यहां पे ए रहना चाहिए और बी और सी गायब होना चाहिए। तो बी और सी गायब होना चाहिए, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा तो ध्यान से सुनिएगा। बी और सी को गायब होना है तो यहां पर हम माइनस करेंगे तो ए और सी गायब हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं ना कि पहले हम माइनस कर देते हैं, किसको किससे। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप अपना काम करते रहिए, बाद में जो होना होगा वो हो जाएगा। आप ऐसा काम करो कि R1 को चेंज कर दो R1 माइनस R3 में, ये चेंज कर दो। R1 को चेंज कर दो R1 माइनस R3 में, तो क्या हो जाएगा तो देखना, टर्म रुकना नहीं है, आपको काम करते रहना है। R1 में से R3 को माइनस करेंगे तो A और B कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा C, P और Q कट जाएगा तो यहां पे बचेगा R, X और Y कट जाएगा तो यहां पे बचेगा Z। यहां पे लिखा हुआ था C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। रुकना नहीं है। अब आप जब ये कर दिए तो आप ऐसा करो कि अगले स्टेप में R2 को चेंज कर दो R2 माइनस R1 में। हम कुछ सोच नहीं रहे, हम केवल कर रहे हैं। तो ये CRZ है, R2 माइनस R1 करेंगे तो यहां पर बचेगा A, यहां पर बचेगा P और यहां पर बचेगा X। यहां पर था A प्लस B, यहां पर था P प्लस Q, यहां पर था X प्लस Y।
अगला स्टेप में ऐसा करो कि यहां से इस ए को गायब करना है, तो R3 को बदल दो R3 माइनस R2 में। तो ये CRZ APX जब माइनस करेंगे तो बचेगा B, यहां पे Q और यहां पे Y। अब हम जब देखें तो टर्म यहां ये है कि APX ऊपर में, ये APX ऊपर में, तो आप करोगे क्या, तो आप करोगे R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। यहां पे तो APX आ जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा APX, यहां CRZ BQY, लेकिन पीछे में क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि हमने बताया था किसी भी दो रो या कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करोगे तो उसके पीछे का साइन जो होता है वो बदल जाता है। लेकिन अभी भी आपका आंसर आया नहीं, आंसर में ये BQY ऊपर में था, तो आप एक काम फिर से करो, क्या करोगे, तो आप R2 और R3 को बदल दो, R2 और R3 को बदलोगे तो ये हो जाएगा APX BQY CRZ, और यही लाना था, और ये आपका प्रूफ हो गया। तो ये एनसीईआरटी का 5 ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में आपको केवल ये दिखाना था कि बिना एक्सपेंड किए हुए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए सवालों को कैसे बनाए। इसके अलावा जितना भी आगे वाला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में आप प्रॉपर्टीज का भी इस्तेमाल करेंगे और एक्सपेंड भी करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको करना क्या है कि आपको एक्सपेंड वगैरह कुछ करना नहीं है, अब केवल प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। तो ध्यान से देखना, सॉल्यूशन में कहते हैं डेल्टा इज इक्वल टू 0 a माइनस बी माइनस A0 माइनस सी BC0, कहेंगे above determinant comes from skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, and determinant of skew symmetric matrix is equal to 0। तो बिना कुछ कहे हुए इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। बिना कुछ कहे हुए इसका वैल्यू 0 के बराबर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 6। आइए 7 में कहता क्या है, माइनस A स्क्वायर ABAC BA माइनस B स्क्वायर BC CA CB माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। तो सॉल्यूशन देखो, इसमें से A, इसमें से B, इसमें से C कॉमन ले लो, कॉमन ले लिए, इसमें से A कॉमन ली तो बचेगा माइनस A B C, B कॉमन लेने तो बचेगा A माइनस B C, C कॉमन लेने तो बचेगा A B माइनस C। अब करना क्या है, अब आप C1 में से A कॉमन लो, C2 में से B कॉमन लो, C3 में से C कॉमन लो, तो बचेगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 और माइनस 1। अब हम करते क्या है कि अब आपको ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर में 0 लाना है। अब 0 जब लाएंगे तो कैसे 0 लाएंगे, तो ध्यान से सुनना है आपको। ऐसा करो कि C1 और C2 को ऐड कर दो, जैसे इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 2 होगा। साथ ही साथ C2 में C3 को भी जोड़ दो, इसको ऐड करेंगे तो 2 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 होगा, इसको ऐड करेंगे तो 0 होगा। अब ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1। अब मुझे करना क्या है कि चूंकि ये लास्ट स्टेप है तो इसको आप लोग फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से होगा क्या कि एक्सपेंडिंग अलोंग C1, ये A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर तो है,
हम लिखते नहीं है, 0 इंटू, जैसे आप एक्सपेरिमेंट में जानते हैं 0 इंटू एवरीथिंग 0, 0 इंटू एवरीथिंग 0 तो बचेगा 2, और जब 2 को लिखेंगे तो जिस रो में और जिस कॉलम में उससे हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यह एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आपको बताया एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7, जिसके बारे में सारा डिटेल में हम आपको बताएं। फिर से आप इस वीडियो को बढ़िया से देखेगा, ध्यान से देखेगा, और क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करने का चीज है। जो भी हम लिखे उसको आप अपने कॉपी पे लिखेंगे। आपको जो समस्या होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 टू 7 को तब तक प्रैक्टिस कीजिए, और हम बहुत जल्दी हम फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको डिटेल में बताएंगे। तो उस अगले वीडियो हम आज ही अपलोड करेंगे, इसलिए ध्यान से देखते रहना है आपको। क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रैक्टिस कीजिए और अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। हाँ, याद रखिएगा कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के बाद हम फिर कुछ कंसेप्ट्स बताएंगे, फिर आगे वाला एक्सरसाइज को बताएंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस को बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे। इसलिए पूरे वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे अपने चैनल को, और बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। वॉइस क्लैरिटी के लिए आप ईयरफोन लगा के देखिए, दैट विल बी बेटर फॉर यू। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।